नमस्कार। आज हम साधना से शिव तक इस सीरीज के सेकंड पार्ट में पहुंच गए हैं, जहां हम चर्चा करेंगे शिव और अध्यात्म की। अध्यात्म ये एक ऐसा शब्द है जो सुनने में तो गूढ़ लगता है, लेकिन असल में हर इंसान के भीतर एक अनकहा प्रश्न है, मैं कौन हूँ? और इस प्रश्न का उत्तर जहाँ मिलता है वहीं से शुरू होती है शिव की अनुभूति। आज का युवा आत्मविकास चाहता है, मानसिक शांति चाहता है, जीवन का गूढ़ अर्थ चाहता है, लेकिन जहाँ दुनिया उसे शोर देती है, वहाँ शिव उसे मौन देते हैं। जहाँ सब बाहरी उपलब्धियों में सुख ढूंढते हैं, वहीं शिव कहते हैं, अपने भीतर उतर जा, वही मैं हूँ। शिव अध्यात्म का प्रतीक। कैसे हम शिव को अध्यात्म से जोड़ सकते हैं? शिव कोई धर्म नहीं, शिव कोई मूर्ति नहीं, कोई रूप नहीं। शिव अनुभूति है, शून्यता है और पूर्णता भी। शिव का रूप ध्यान में बैठा एक योगी, जिनकी आंखें बंद हैं और भीतर पूरी सृष्टि में लीन है, वही अध्यात्म का उच्चतम शिखर है। केनो उपनिषद में कहा गया है, यस्य अमतम तस्य मतम, यस्य न वेद सा वेदितुम। अर्थात जिसे तुम सोचकर भी नहीं जान सकते, वही जानने योग्य है। वही तो शिव है। अब शिव और ध्यान किस प्रकार संबंधित है? शिव और ध्यान दोनों एक ही पथ हैं, एक ही रास्ते हैं। आधुनिक विज्ञान मानता है कि हमारा मन जब शांत होता है, तब मस्तिष्क की तरंगें एक विशेष स्तर पर कार्य करती हैं। वही अवस्था ध्यान की है और यही अवस्था शिव की अनुभूति है। शिव इज नॉट अ बिलीफ, शिव इज अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस। जब आप अपना मोबाइल बंद करके सारी दुनिया से कट कर आंखें बंद करते हैं और सिर्फ एक क्षण के लिए आप अपने स्वरूप से जुड़ते हैं, वही शिव से आपका साक्षात्कार है। वही पहला कदम है। जब आप शिव से मिले, आपकी मुलाकात शिव से हुई। शिव और आत्मा का क्या संबंध है? आइए
इस विषय पर भी कुछ चर्चा कर ली जाए। शिव यानी कि आत्मा, यानी कि शुद्ध चेतना, यानी कि एक निर्गुण ब्रह्म। श्वेताश्वर उपनिषद क्या कहती है इस विषय में? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। एक ही देव है। कौन? शिव। सब जीवों में एक ही देव छिपे हुए हैं। कौन? शिव। जब हम दूसरों में ईश्वर को देखना सीखते हैं, तब हम अपने भीतर उठे हुए क्रोध, द्वेष, अहंकार को शांत करना सीख जाते हैं। तब हम अध्यात्म के मार्ग पर खड़े हो जाते हैं। तब हम शिव को समझने लगते हैं। आइए योग और शिव के बारे में बात करते हैं। योग क्या है? योग शिव की ही देन है। आदि योगी शिव ने सप्त ऋषियों को ज्ञान देकर योग परंपरा की स्थापना की। आज जो भी ध्यान, प्राणायाम या आत्म अनुभूति की विधियां हैं, उन सब का मूल शिव की साधना से जुड़ा हुआ है। योग का अर्थ केवल आसन करना नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा को जोड़ना है। और जब ये जुड़ाव हो जाता है तो वहां प्रकट होते हैं शिव। यानी योग से ही हमें शिव की प्राप्ति हो सकती है। आज के युग में शिव और अध्यात्म, इसकी क्या जरूरत है? आखिर हम क्यों अध्यात्म और शिव को जोड़ रहे हैं? आज का इंसान मानसिक तनाव, अकेलापन, डिप्रेशन, ऐसे कई विकारों से जूझ रहा है। लेकिन जहां संसार हमें बाहर की ओर ले जाता है, वहीं अध्यात्म हमें भीतर की ओर खींचता है। और शिव वही द्वार है जिससे होकर हम अपने भीतर आसानी से उतर सकते हैं और अपने आप को अच्छी तरीके से जान पहचान सकते हैं। शिव एक जीवन दर्शन, हमारे गाइड, किस प्रकार शिव हमको जीवन के हर पथ पर, हर जगह गाइड करते हैं, चलिए बात करते हैं। शिव कहते हैं, स्वयं को जानो, भीतर उतरने का साहस करो। मौन में भी आपको सत्य मिलेगा। आज भी जब कोई युवा ध्यान करता है, जब कोई अपने भीतर के डर को स्वीकार करता है, और जब कोई सत्य के लिए अपनी समस्त सुविधाओं को त्याग देता है, तो वह अज्ञात रूप से शिव के मार्ग पर
चल रहा होता है। अब इसका क्या निष्कर्ष निकला? आज की शिव चर्चा हमें किस नतीजे पर पहुंचाती है? शिव और अध्यात्म अलग अलग नहीं है। जो व्यक्ति भीतर की यात्रा पर निकलता है, जो अपने अंदर के तूफान को मौन में बदल देता है, जो हर दिन इस प्रश्न को जीता है कि मैं कौन हूँ, वही सच्चे अर्थों में शिव की ओर बढ़ रहा है। और यही है साधना से शिव तक का दूसरा पड़ाव। ओम नमः शिवाय। यदि आपको ये शिव चर्चा पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्रिप्शन बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरे आने वाली अगली वीडियो को उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हर हर महादेव, हर हर शंभू शंभू। Thank you.